नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसमें प्रकरण लिया है मुगल साम्राज्य का परिचय, जिसमें शिक्षण बिंदु है स्थापना, वंशज और सैन्य अभियान। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7, यहाँ पर दिनांक, विषय इतिहास, प्रकरण का नाम मुगल साम्राज्य का परिचय और यहाँ पर कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित तथ्यों का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है यहाँ पर ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित गतिविधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित गतिविधियों को सूचीबद्ध तालिका बनाने की कोशिश कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय का अध्ययन करने में रुचि जागृत कर सकेंगे और विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। फिर है यहाँ पर अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित तथ्यों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय से संबंधित गतिविधियों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर है पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है वहां पर आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सल्तनत काल में सबसे प्रमुख मंत्री यानी प्रधानमंत्री क्या कहलाता था, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे वजीर। सेकंड क्वेश्चन वजीर का सहयोग करने के लिए तथा अलग अलग मामलों को देखने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी, तो अलग अलग मंत्रियों की। थर्ड क्वेश्चन करेंगे ये मंत्री अंतिम रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, सुल्तान के प्रति। विद्यार्थी, दिल्ली में सल्तनत काल की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किनका शासन था, मुगलों का। मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम मुगल साम्राज्य के सामान्य परिचय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में। भारत देश में बाबर ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी, तो मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मुगल साम्राज्य फारसी मुगल एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और उन्होंने अति परिष्कृत हिंद व फारसी संस्कृति को विकसित किया। इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने 1526 ईस्वी में रखी थी, जो आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर को राष्ट्रीय को संबोधित करते हैं। यह विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे
मुगल साम्राज्य मुगल एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 ईस्वी में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य समाप्त हुआ। यहाँ पर दिल्ली के लाल किले से संबंधित फोटो चस्पक कर सकते हैं। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लाल किला कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान को कौन संबोधित करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड सेक्शन बिंदु है मुगलों का वंशज, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। सेकंड क्वेश्चन, शाहजहां कौन था, तो एक मुगल सम्राट। थर्ड क्वेश्चन, मुगल किस वंश के थे, तो निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, तथा पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों इस व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां तथा पिता की ओर से वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। फिर बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे, माता की ओर से मंगोल का शासक कौन था, चंगेज खां। सेकंड क्वेश्चन, मुगल के वंशज किसका अनुभव करते थे, गर्व का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है मुगलों का सैन्य अभियान, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किस के मध्य लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकंड क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद बाबर ने किस राजवंश की स्थापना की, मुगल राजवंश की। थर्ड क्वेश्चन, मुगलों के सैन्य अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। इस युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी, परंतु आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा युद्ध में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। मुगल सेना का इतिहास अधिकतर मनसबदारी प्रणाली का इतिहास है। आधुनिक शब्दों में मुगल सेना के भाग थे घुड़सवार, पैदल, गोलंदाज, जल सेना। इन सब विभागों में घुड़सवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे, बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। उसने तोपें और गोलीबारी की पहली बार इस्तेमाल किया। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो बौद्ध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक बाबर को फरगाना राज्य का उत्तराधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1494 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन, तोप और गोलीबारी का पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, बाबर ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी, 1526 ईस्वी, 1494 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में और 1527 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य तुर्क मंगोल पीढ़ी के थे, तैमूर वंशी या तुगल वंशी। थर्ड क्वेश्चन है, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, सत्य या असत्य। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक शब्दों में मुगल सेना के कौन कौन से विभाग थे, नाम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, मुगल शासकों ने कौन सी शताब्दी में संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अधिकार कर लिया था। और गृह कार्य में लिखेंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, मुगलों के वंशज एवं सैन्य अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में प्रयोगात्मक टिप्पणी।